सिंध पर अरबों का आक्रमण सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक संगठित साजिश थी। यह एक सुनियोजित हमला था, जिसके पीछे लालच, कट्टरता और बदले की आग थी। अरबों ने पहले भी सिंध पर आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार बहाना गढ़ा गया, धर्म, व्यापार और राजनीतिक बदले का। राजा दहिर ने उन शरणार्थियों को अपने राज्य में पनाह दी थी जो अरबों के जुल्म से बचकर आए थे। फारसी सम्राट यजदगर्द तृतीय का परिवार। यही वह वजह थी जिसने अरबों को सिंध का दुश्मन बना दिया। उमैयद खलीफा को यह नागवार गुजरा। उसके लिए सिंध अब सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक लक्ष्य था जिसे हर हाल में मिटाना था। फिर एक घटना हुई। देबल के पास कुछ लुटेरों ने कथित रूप से अरब व्यापारिक जहाजों को लूटा। कहा गया कि इन जहाजों में मुस्लिम महिलाएं और व्यापारी थे। लेकिन क्या यह सच में एक लूट थी या एक सोची समझी चाल? हज्जाज बिन यूसुफ, उमैयद साम्राज्य का सबसे क्रूर गवर्नर, इस बहाने की तलाश में था। उसने राजा दहिर से जवाब मांगा। जब राजा दहिर ने स्पष्ट कहा कि उनका समुद्री लुटेरों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो हज्जाज ने इसे युद्ध का निमंत्रण मान लिया। अब खेल शुरू हो चुका था। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह एक साम्राज्य को मिटाने की साजिश थी। हज्जाज ने अपने सबसे निर्दयी सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया, सिंध को जला दो, मिटा दो। अरबों की सेना चल पड़ी। सिंध के लिए अब एक अंधकारमय युग शुरू होने वाला था। मोहम्मद बिन कासिम ने 15,000 सैनिकों की विशाल सेना संगठित की, जिसमें 6,000 सीरियाई घुड़सवार, 6,000 ऊंट सवार और 3,000 ऊंट शामिल थे। मकरान शहर पहुंचने पर अतिरिक्त टुकड़ियां और 5 विशाल मंशिकाएं भी सेना से जुड़ गईं, जिससे तोपखाने की संख्या 2,500 तक हो गई। अबुल असवद जहान के नेतृत्व में 1 अरब अग्रिम दल भी सेना में मिला, जिससे कुल सैनिक संख्या 25,000 हो गई। विजय अभियान के दौरान यह बढ़कर 50,000 तक पहुंच गई। स्थानीय सैनिकों की भर्ती और कब्जे में लिए गए किलों की तैनाती को छोड़कर, इसके विपरीत राजा दहिर के पास सीमित संसाधन थे। सिंध की आबादी इतनी नहीं थी कि वह इतनी विशाल अरब सेना का मुकाबला कर सके। सभी ऐतिहासिक स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजा दहिर की सेना संख्या में बेहद कम थी और संसाधनों की भारी कमी के कारण वह एक संगठित प्रतिरोध खड़ा करने में असमर्थ रहे। न केवल उनकी सेना संख्या में छोटी थी, बल्कि अस्त्र शस्त्रों की कमी के कारण भी वह अरबों के सामने एक गंभीर चुनौती पेश नहीं कर सके। सिंध की सरकार के खुफिया तंत्र की असफलता भी इस आपदा का एक बड़ा कारण बनी। या तो खुफिया एजेंसी ने समय रहते अरबों के अभियान की जानकारी नहीं दी, या फिर राजा दहिर स्वयं एक निष्क्रिय शासक थे जिन्हें इस आसन्न संकट का एहसास ही नहीं हुआ। यह भी संभव था कि उन्होंने खतरे की गंभीरता को कम आंका, जिसके कारण उन्होंने अपनी राजधानी अरोर में निष्क्रिय रहना ही उचित समझा। अरोर देबल से लगभग 150 मील की दूरी पर स्थित था, और इस बीच उन्होंने आक्रमणकारियों को सिंध के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने का पूरा अवसर दे दिया। इस दौरान न तो उन्होंने अरब सेना की प्रगति को रोकने के लिए कोई ठोस रणनीति अपनाई और न ही देबल की रक्षा के लिए किसी प्रकार की सैन्य सहायता भेजी। वहां मात्र 4,000 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी ही तैनात थी, जो 25,000 से अधिक की विशाल अरब सेना के सामने टिकने में असमर्थ रही। मोहम्मद बिन कासिम ने देबल के किले पर घेरा डाल दिया। यह किला एक मजबूत पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था, लेकिन अरब सेना के पास अत्याधुनिक युद्धक हथियार और तोपखाना था। उसके बलिस्टाओं ने समुद्र की ओर से किले पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। अंदर से रक्षकों ने पूरी ताकत के साथ प्रतिरोध किया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी और यह लड़ाई असमान थी। इसी बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। देबल के मुख्य मंदिर के एक गद्दार ने अरबों के पास जाकर उनसे गुप्त रूप से संपर्क साधा। उसने मोहम्मद बिन कासिम को बताया कि जब तक मंदिर के शीर्ष पर लाल झंडा लहरा रहा है, तब तक यह नगर अपराजेय बना रहेगा। इस झंडे को एक विशेष ताबीज के साथ बांधा गया था, जिसे रक्षकों के बीच एक पवित्र प्रतीक माना जाता था। इस सूचना को मिलते ही मोहम्मद बिन कासिम ने अपने तोपखाने को उस मंदिर के ध्वज स्तंभ की ओर मोड़ दिया। कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार वह क्षण आ पहुंचा जब झंडा गिरा।
झंडे के गिरते ही अरब सेना का मनोबल आसमान छूने लगा, जबकि रक्षकों के हौसले पस्त हो गए। इसके बाद देबल का पतन अवश्यंभावी हो गया और अरब सेना ने इस महत्वपूर्ण नगर पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। देबल पर कब्जे के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ था। सिंधी सेना ने हिम्मत नहीं हारी और बहादुरी से पलटवार किया, लेकिन उनकी संख्या सीमित थी। अरब सेना की विशाल ताकत के सामने उनका प्रतिरोध टिक नहीं सका और धीरे धीरे वे पीछे हटने लगे। आक्रमणकारियों ने अपनी भारी संख्या और युद्ध कौशल का लाभ उठाते हुए शहर की दीवारों पर सीढ़ियां लगाईं और अंततः देबल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। नगर के भीतर घुसने के बाद लोगों को दो कठोर विकल्प दिए गए: इस्लाम स्वीकार करो या मौत को गले लगाओ। अधिकांश नागरिकों ने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए बलिदान का मार्ग चुना। अगले 3 दिनों तक शहर में भीषण नरसंहार हुआ। 17 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को निर्ममता से मार दिया गया, जबकि महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। शहर के मंदिरों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया और उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया। विजेता सेना ने भारी मात्रा में लूट हासिल की। सोने, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में नागरिकों को भी बंदी बना लिया गया। इस्लामी परंपरा के अनुसार इस लूट का 5वां हिस्सा हज्जाज के माध्यम से खलीफा को भेजा गया। इस प्रकार देबल भारत का पहला बड़ा नगर अरबों के अधीन आ गया। यह पराजय रक्षकों की कायरता के कारण नहीं, बल्कि राजा दहिर की निष्क्रियता और आक्रमणकारी सेना की संख्यात्मक विशालता के कारण हुई। देबल पर नियंत्रण स्थापित करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया। उसने 1 अरब गवर्नर नियुक्त किया और 4000 सैनिकों की एक स्थायी टुकड़ी को नगर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया। इसके बाद उसने अपने अगले लक्ष्य की ओर कूच किया। देबल से 75 मील उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए उसकी सेना निरुण पहुंची, जो जारक के निकट स्थित था और आधुनिक हैदराबाद से दक्षिण में पड़ता था। लगभग 7 दिन की यात्रा के बाद 712 की शुरुआत में मोहम्मद बिन कासिम ने निरुण पर भी कब्जा कर लिया। यहां कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। नगर के बौद्धों ने न केवल अरबों का समर्थन किया, बल्कि सक्रिय रूप से उनकी सहायता भी की। उन्होंने अपने ही नगर के लोगों से विश्वासघात करते हुए आक्रमणकारियों को स्वागत पूर्वक प्रवेश दिया। राजा दहिर इस नगर को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सके और निरुण भी अरबों के हाथों में चला गया। इस सफलता से उत्साहित होकर मोहम्मद बिन कासिम ने अपने अभियान को और तेज कर दिया। उसने सहवान की ओर कूच किया, जहां 1 सप्ताह की घेराबंदी के बाद शहर पर कब्जा कर लिया गया। सहवान का गवर्नर बजहरा, जो राजा दहिर का चचेरा भाई था, युद्ध का सामना करने के बजाय नगर को छोड़कर भाग गया। सहवान के व्यापारी और पुजारी भी संघर्ष से दूर रहे, क्योंकि वे युद्ध नहीं चाहते थे। इस निष्क्रियता का परिणाम यह हुआ कि नगर बिना किसी ठोस प्रतिरोध के अरबों के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद अरबों की सेना कुंभ नदी के पास स्थित सिसाम नगर की ओर बढ़ी। यहां जाटों ने 2 दिनों तक बहादुरी से प्रतिरोध किया, लेकिन अंततः उनकी पराजय हुई और सिसाम भी अरबों के कब्जे में आ गया। सिसाम पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने रणनीतिक रूप से पीछे हटते हुए अपनी सेना को निरुण में संगठित किया। यहां से वह मेहरान नदी पार करने की योजना बना रहा था, जिससे वह राजा दहिर से सीधे टकराव की स्थिति में आ जाता। दूसरी ओर राजा दहिर भी ब्राह्मणाबाद में अपनी सेना संगठित कर रहे थे। यह युद्ध निर्णायक होने वाला था। हालांकि इस दौरान अरब सेना को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महीनों तक वे नदी के पश्चिमी तट पर रुके रहे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त नावें नहीं थीं। इस देरी के कारण उनके सैनिकों में स्कर्वी जैसी बीमारियां फैलने लगीं, जिससे सेना की शक्ति प्रभावित हुई। उनके घोड़े भी कमजोर होने लगे, जिससे उनके युद्ध अभियानों की गति धीमी पड़ गई। आखिरकार 2000 अतिरिक्त घुड़सवारों की सहायता और बीमार घोड़ों के इलाज के लिए दवाओं की आपूर्ति मिलने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने निर्णायक युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर ली। अब अरब और सिंध की सेनाएं आमने सामने थीं और दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा युद्ध अवश्यंभावी था। राजा दहिर, जो अब तक निर्णायक कदम उठाने में देरी कर चुके थे, आखिरकार अपनी भूल का एहसास कर चुके थे। उन्हें समझ में आ गया था
कि उनकी निष्क्रियता ने उन्हें इस घातक संकट में धकेल दिया है। अब वे आक्रमणकारी सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। हालांकि उनकी सेना 50,000 सैनिकों की थी, लेकिन इनमें से अधिकांश को जल्दबाजी में भर्ती किया गया था और उन्हें संगठित रूप से लड़ने का पर्याप्त अनुभव नहीं था। ब्राह्मणाबाद को छोड़कर राजा दहिर अपनी सेना के साथ रेवार की ओर कूच कर गए, जहां युद्ध का निर्णायक मोर्चा लगने वाला था। कई दिनों तक दोनों पक्षों की टोह लेने वाली टुकड़ियों के बीच झड़पें होती रहीं। अरब सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जबकि राजा दहिर की सेना उन्हें रोकने के लिए तैयार थी। अंततः 20 जून 712 को दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजा दहिर स्वयं युद्ध हाथी पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति में डटे थे। यह युद्ध राजा दहिर के लिए केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं, बल्कि सम्मान और राज्य की रक्षा का अंतिम अवसर था। उन्होंने संकल्प लिया था कि अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, दोनों ओर से घमासान मच गया। राजा दहिर ने व्यक्तिगत रूप से अपार वीरता दिखाई और हर प्रहार के साथ उनकी तलवार दुश्मनों के खून से सनती जा रही थी। हालांकि उनकी सेना की संचालन क्षमता पर संदेह बना रहा, क्योंकि वे रणनीतिक रूप से अरबों की संगठित सेना के सामने कमजोर पड़ने लगे। इसी दौरान एक अरब सैनिक ने राजा दहिर के हाथी पर नैफ्था से सना एक ज्वलनशील तीर मारा। तीर सीधे हाथी की पीठ पर स्थित हौदे पर जा लगा, जिससे उसमें आग लग गई। जलते हुए हौदे से घबराया हाथी बेकाबू हो गया और अचानक नदी की ओर भाग चला। यह देखकर सिंधु सेना में अफरा तफरी मच गई। सैनिकों का मनोबल गिरने लगा, क्योंकि उनका राजा रणभूमि से दूर जा रहे थे। लेकिन राजा दहिर ने तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पाया। उन्होंने हौदे से कूदकर एक घोड़ा लिया और वापस रणभूमि में उतर आए। दुश्मनों पर दोबारा भीषण प्रहार किया और अरब सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनकी तलवार युद्ध भूमि में गरज रही थी और वे अपने हर वार से शत्रुओं को धराशायी कर रहे थे। उनका पराक्रम किसी योद्धा के आखिरी संकल्प जैसा प्रतीत हो रहा था, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध के दौरान एक अरब तीरंदाज ने उन पर घातक तीर चलाया, जो सीधे उनके शरीर में जा ढंसा। घाव गहरा था, लेकिन वे गिरने के बावजूद एक बार फिर खड़े हुए, परंतु तब तक अरब सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अंतिम क्षणों तक संघर्ष करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर ने रणभूमि में ही दम तोड़ दिया, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। राजा दहिर की मृत्यु होते ही सिंधु सेना का मनोबल टूट गया। भयभीत सैनिक भागने लगे और अरब सेना ने पूरी तरह से युद्ध भूमि पर कब्जा कर लिया। हालांकि राजा दहिर रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन उनकी स्त्रियां और सिंध की महिलाएं आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं थीं। रानी बाई ने अपने 15,000 सैनिकों के साथ रावर दुर्ग में शरण ली और अंतिम प्रतिरोध का नेतृत्व किया। दुर्ग के भीतर तैनात सैनिकों ने आक्रमणकारियों पर पत्थर, तीर और अन्य शस्त्रों की वर्षा कर भारी क्षति पहुंचाई। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वे अंतिम सांस तक लड़ें और किसी भी हाल में अपने सम्मान से समझौता न करें। लेकिन समय के साथ दुर्ग पर शत्रुओं का दबाव बढ़ने लगा। अरबी सेना ने अपने संगठित आक्रमण के माध्यम से किले की दीवारों को कमजोर कर दिया। जैसे जैसे यह स्पष्ट हो गया कि दुर्ग अब अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, रानी बाई और अन्य महिलाओं ने जौहर करने का निश्चय किया। उन्होंने प्राचीन राजपूती परंपरा का पालन करते हुए अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह का मार्ग चुना। अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह विजय उन्हें आसान नहीं मिली। राजा दहिर और उनकी सेना ने वीरता की ऐसी गाथा लिखी जो आने वाली पीढ़ियों तक प्रेरणा बनी रही। उनके बलिदान की गूंज इतिहास में सदा अमर रहेगी। रावर के पतन के बाद सिंध की शेष बची खुची सेना ने ब्राह्मणाबाद में अंतिम संघर्ष के लिए मोर्चा संभाला। यह उनका अंतिम गढ़ था और वे जान चुके थे कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। सैनिकों ने पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प के साथ अरबों का सामना किया। भीषण युद्ध छिड़ा, जिसमें हजारों योद्धा बलिदान हो गए। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इस संग्राम में लगभग 8,000 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि कुछ अन्य स्रोत इस संख्या को 20,000 तक बताते हैं। हालांकि अरब सेना को भी इस युद्ध में भारी क्षति उठानी पड़ी। यह कोई आसान जीत नहीं थी। हर मोर्चे पर सिंधु योद्धाओं ने अंतिम सांस तक संघर्ष किया,
लेकिन अंततः उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। जब यह स्पष्ट हो गया कि प्रतिरोध करना असंभव हो चुका है, राजा दहिर के पुत्र जय सिंह अपने शेष सैनिकों के साथ चित्तौड़ की ओर चले गए। उनके प्रस्थान के साथ ही ब्राह्मणाबाद पर भी मोहम्मद बिन कासिम का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया। नगर की पूरी संपत्ति, खजाना और युद्ध सामग्री लूट ली गई। ब्राह्मणाबाद के पतन के साथ ही राजा दहिर की एक अन्य पत्नी रानी लाड़ी भी अरबों की क़ैद में आ गईं। यह एक निर्णायक संकेत था कि अब सिंध पूरी तरह से आक्रमणकारियों के नियंत्रण में आ चुका था। विजय के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासन की पुनर्रचना शुरू कर दी और धीरे धीरे इस्लामी कानूनों को लागू किया जाने लगा। राजा दहिर की मृत्यु और ब्राह्मणाबाद के पतन के साथ ही सिंध, जो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी द्वार था, अरबों के अधीन हो गया। यह विजय केवल एक राज्य का पतन नहीं थी, बल्कि भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत था। इस्लामी आक्रमणों का एक नया युग शुरू हो चुका था और स्थानीय हिंदू शासन का सिंध में समापन हो गया। ब्राह्मणाबाद के पतन के बाद राजा दहिर की अंतिम बची हुई विरासत भी समाप्त होने लगी। कैदियों में रानी लाड़ी के साथ साथ उनकी 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी भी शामिल थीं। यह स्पष्ट था कि अब सिंध में कोई शक्तिशाली नेतृत्व नहीं बचा था जो अरबों का सामना कर सके। अब जब सिंध के प्रमुख किले और नगर अरबों के अधीन आ चुके थे, तो मोहम्मद बिन कासिम ने अपना ध्यान सिंध की राजधानी अरोर, जिसे आलोर भी कहा जाता है, की ओर लगाया। यहां राजा दहिर के पुत्र ने अपनी अंतिम लड़ाई के लिए दुर्ग को सुदृढ़ कर लिया था। उनके पास सीमित संसाधन थे, लेकिन वह अपने राज्य की रक्षा के लिए संकल्पित थे। अरब सेना ने अरोर की ओर कूच किया और नगर पर घेरा डाल दिया। किले की दीवारों पर तैनात सैनिकों ने बहादुरी से युद्ध किया, तीरों और आग के गोले बरसाए और हर संभव प्रतिरोध किया। लेकिन जैसे जैसे स्थिति विकट होती गई, सिंधु सेना को एहसास हुआ कि वे अधिक समय तक इस आक्रमण का सामना नहीं कर पाएंगे। अरबी सेना संगठित थी, उनके पास युद्ध का अधिक अनुभव था और वे लगातार नए रणनीतिक हमलों से किले की सुरक्षा को कमजोर कर रहे थे। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद राजा दहिर का पुत्र नगर को छोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। इसी के साथ सिंध की राजधानी अरोर भी अरबों के हाथों में आ गई। नगर की दीवारों पर इस्लामी झंडा लहरा दिया गया और इसके साथ ही अरब शासन सिंध में पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। अरोर के पतन के साथ ही सिंध पर अरबों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। राजा दहिर का कभी गौरवशाली राज्य अब इस्लामी साम्राज्य का एक हिस्सा बन चुका था। सिंध, जो कभी भारतीय संस्कृति, व्यापार और वैदिक परंपराओं का केंद्र था, अब एक नए शासन के अधीन आ चुका था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए सिंध में मंदिरों को तोड़ा गया, नए कानून बनाए गए और इस्लामी सत्ता का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। यह केवल एक क्षेत्रीय विजय नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सांस्कृतिक दिशा को बदल दिया। सिंध की यह पराजय केवल युद्ध क्षेत्र में हार नहीं थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में विदेशी आक्रमणों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर गई। राजा दहिर और उनके वीर योद्धाओं का संघर्ष भले ही असफल रहा हो, लेकिन उनका बलिदान इतिहास में सदा अमर रहेगा। उनका संघर्ष इस बात का प्रतीक बन गया कि जब तक अंतिम क्षण तक लड़ा जाए, तब तक पराजय केवल एक संभावना मात्र होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।